मुझे कि अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जो सब जगह मुझे कॉमन लगती है, एक चीज सब जगह आती है जो रोजगार को लेकर आती है कि हमारे नौजवानों को सबको रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए मैंने जगह जगह पर काफी नौजवानों के साथ सम्मेलन किए, जगह जगह नौजवानों के साथ संघर्ष किया, आंदोलन किए। और उस समय हमारी जो जितनी भी सरकारी जो फैक्ट्रियां हैं, सरकारी उद्योग हैं, उन उद्योगों में उस समय एक शासनादेश जारी हुआ था कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी उद्योग लगेंगे उन सारे उद्योगों में 70% का आरक्षण उत्तराखंड के रहने वाले निवासियों के लिए होगा, उत्तराखंड के लोगों के लिए होगा। पिछले दिनों मैंने उद्योग विभाग की जब समीक्षा करी तो उसमें बहुत सारी चीजें आई। उसमें हमारे यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियां लग रही है वो फैक्ट्रियां अच्छी चले, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने कहा है फैक्ट्रियों में अच्छी नीति बनाएंगे और हम अच्छी नीति लेकर आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से जो हमारे उद्योगों के जितने भी विवाद थे, सरकार के साथ जितने उनके विवादित मामले चल रहे थे, हमने उसके लिए कमेटी बना दी है। हमारे मंत्रिमंडल ने फैसला किया है अगले 3 महीनों में सारे विवादों को समाप्त कर देंगे। लेकिन मैंने कहा हम उद्योगों के लिए कर रहे हैं। उस समय जो हमने शासनादेश जारी करा था 70% का, हम चाहते हैं कि आप लोग इस आदेश को भी, इसका भी पालन करवा दीजिए, इसको भी लागू करवा दीजिए। और आगे चलकर ये आदेश हमारा निश्चित रूप से प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए हम फैक्ट्री के प्रबंधन से वार्ता कर रही है, सरकार वार्ता कर रही है, हमारे नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। ये नौजवानों के लिए मैं जिस दिन मैंने पहले दिन मुख्य सेवक के रूप में काम करना किया, अपने सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हमने सबसे पहले मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 24,000 जो पद सरकारी रिक्त हैं उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगातार भर्तियों का सिलसिला जारी हो गया है, लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं, लगातार नौजवानों को इस क्षेत्र में नौकरियों में रखे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना महामारी आई है, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवक, बहुत सारे छात्र जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनका 1.5 साल का समय खराब हो गया। हमने कहा कि उनका 1.5 साल का समय कोरोना महामारी में जो खराब हो गया है, हम उसके लिए 1 साल की समय सीमा समूह को और क की भर्तियों में बढ़ाएंगे और हमने उसका शासनादेश कर दिया है। इसके साथ साथ आप सब लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को अपने रोजगार के लिए जो आवेदन पत्र भरते थे, उन आवेदन पत्रों में भरने के लिए उनको कहीं इधर उधर मुंह न ताकना पड़े, क्योंकि महामारी में सब आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों को अब आवेदन का कोई शुल्क नहीं देना होगा। उसका शासनादेश 1 दिन में निकलने वाला है। सोमवार को कल संभव हम उसका शासनादेश निकाल देंगे। हम जो भी घोषणा कर रहे हैं हम उसके शासनादेश साथ साथ निकाल रहे हैं। हमारी बहनें जो आजीविका मिशन के तहत काम करती है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती है, हमारे ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती है, क्लस्टरों के माध्यम से काम करती है और स्वयं के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, यानी कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम करती है। और इस महामारी के समय में उनका भी काम धंधा ठप हो गया। सामान बनाते थे, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई मसाला बनाने का काम करते थे, कोई प्रसाद बनाने का काम करते थे, अलग अलग, कोई दालों को इकट्ठा करके उसको मार्केट में लाते थे, कोई बकरी पालन का काम, कोई भेड़ पालन का काम, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम करते थे। हर प्रकार से इस महामारी में उनकी भी पूरी तरह से, क्योंकि जो सामान उन्होंने खरीदा था वो बिक नहीं पाया, कुछ बाजार में गया तो बाजार में रह गया, कुछ का निर्माण नहीं हो पाया, रॉ मटेरियल खराब हो गया। हमने कहा ऐसी बहनें जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती है, उनको भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रखना है। सरकार उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, उनके साझीदार के रूप में काम करेगी और हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने की व्यवस्था कर दी और अगले 6 महीने का उनका सारा ब्याज माफ कर दिया। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे यही स्वामी जी के क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई थी
उन सब लोगों ने वहां पर धन्यवाद भी व्यक्त किया था। इसी प्रकार से अभी हमारे जो टैक्सी चालक हैं, क्लीनर हैं, हमारे छोटे होटल चलाने वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, क्योंकि यात्रा सीजन था, इस बार यात्रा चल नहीं पाई, कोरोना महामारी के कारण से यात्रा पर रोक लगी हुई थी और यात्रा न होने के कारण से उनका घर द्वार चलना बंद हो गया। हमने कहा कि सरकार के पास भी इस समय बहुत व्यवस्था, क्योंकि सभी जगह खराब हो रही है, सभी जगह पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा नहीं, हम आप सब लोगों को भी राहत देने का काम करेंगे, आप सबका भी सहयोग करेंगे, आप सबका भी प्रोत्साहन करेंगे। और हमने 200 करोड़ का पैकेज घोषित किया और जब मैंने पैकेज घोषित किया तो प्रतिपक्ष के लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए और कहने लगे कि घोषणा तो हो गई है, अब घोषणा पूरी कैसे होगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 कार्यक्रम जिस परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने घोषित किया था, वो सारे के सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में चले गए और उन्होंने 3 कार्यक्रम करके सरकार का धन्यवाद किया, मेरा भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया। जिस क्षेत्र में भी हम घोषणा कर रहे हैं, अभी हमने खिलाड़ियों के लिए कहा है हम नई नीति लेकर आएंगे, हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो कोरोना महामारी में ऑनलाइन परीक्षा में अच्छे उनके पास वो नहीं थे, उन सभी को हमने कहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं, डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, उन सभी को हम 1 लाख बच्चे हमारे हाई स्कूल और इंटर के हैं और 1 लाख बच्चे हमारे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हैं, उन सभी को हम टैबलेट देने वाले हैं, हम सभी को टैबलेट देने वाले हैं। अभी ग्राम प्रधानों के लिए हमारे ग्राम प्रधान भाई जो हमारे समाज के अंतिम छोर में काम करते हैं और सीधे सीधे जनता के बीच में रहते हैं, उनके बीच में से लगातार बात आती थी, लगातार कहते थे कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए और मुझे भी उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, कई बार ग्राम प्रधानगण मिले, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधानों का अगर हम मानदेय बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली जो जनता है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाली जनता है, उनके लिए हमारे ग्राम प्रधान और अच्छा काम करेंगे। हमने जो है 1,500 की जगह 3,500 उनका मानदेय करने की घोषणा कर दी, उसका भी हम जल्दी शासनादेश निकालने वाले हैं। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने बिजली का सरचार्ज भी माफ किया है, बिजली के क्षेत्र में गन्ना किसानों का हमने सारे गन्ने का भुगतान कर दिया है और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि जल्दी हम जो है गन्ने का जो रेट है वो भी तय करने वाले हैं, उसके लिए हमारी बैठक होगी, जल्दी से जल्दी वो गन्ने का रेट हम लोग तय करेंगे। धान की खरीद शुरू हो गई है और हमने इस बार धान की खरीद के लिए हमने कहा है किसान भाई का एक धान का दाना खरीदेंगे, एक दाना खरीदेंगे और जितने भी हमारे क्रय केंद्र हैं उन क्रय केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे प्रकार से वहां पर पंखे लगे हो, किसान भाई जो दूर से आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। ये काम हमारे खाद्य विभाग के लोग और जिला प्रशासन के लोग करेंगे। इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए हैं, कहीं पर अगर इसकी शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उत्तरदायी इसको बनाया जाएगा। यानी कि हर क्षेत्र में रहने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी लोगों को हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में, चूंकि कोरोना महामारी में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके लिए हमने प्रोत्साहन की राशि अगले 6 महीनों के लिए तय कर दी है। 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें 3.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग सीधे सीधे उससे कहीं न कहीं सरकार की योजना से प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारी भावना है कि जिस प्रकार से आज देश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक गहरा लगाव है, उनका एक अटूट रिश्ता है। पूरे उत्तराखंड को जानते हैं, भली भांति जानते हैं। वैक्सीनेशन का काम आप लोगों के बीच में हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि पहले अगस्त के माह तक हमको बहुत कम वैक्सीन मिल रही थी,
मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप हमको ज्यादा वैक्सीन दे दीजिए। हम एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा हम पर डे लगा सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ पूरी वैक्सीन बढ़वा दी और वैक्सीन बढ़ने का असर ये हुआ कि अब हम कहीं कहीं 95% से भी ज्यादा हमारी वैक्सीन लग चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी यानी कि नवंबर के अंत तक हम 100% वैक्सीनेशन कर दें। हर क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो नौजवान बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, उन परीक्षाओं के पास करने के बाद जब वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद बहुत सारे बच्चों के घरों में उनके माँ बाप इस बात को बहन नहीं कर पाते हैं कि आगे वो बच्चे पढ़ें, उनके लिए अच्छी किताबें खरीदे, उनके लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जो उनको बीच का समय मिलता है। हमने कहा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, एनडीए की परीक्षा होगी, सीडीएस की परीक्षा होगी, हमारे पीसीएस की परीक्षा होगी, आईएएस की परीक्षा होगी, उन सभी परीक्षाओं को आगे तैयारी करने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी है कि उन बच्चों को हम 50,000